बच्चों, हम इस वीडियो में आपको दो बैलों की कथा का दूसरा पार्ट समझाने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने। पहले पार्ट में आपको हमने ये बताया था कि झूरी की जो पत्नी है उसने बैलों के साथ में कैसा बिहेव किया था, क्योंकि वो बैल वहाँ से उसके मायके से भाग आए थे, तो वो बैलों पे गुस्सा हो गई थी, तो बैलों के साथ में वो उसने कैसा दुर्व्यवहार किया था। अब आगे ध्यान से समझिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। अब क्या होता है कि जब वो बैल वहाँ पर वापस आ गए थे, तो अगले दिन झूरी का साला फिर गया और जाकर के उन बैलों को फिर ले आता है। और लाने के पश्चात उसने क्या किया कि ये बहुत शैतान है बैल, तो अब इनको हम बैलगाड़ी में जोतते हैं। तो उन्होंने बैलगाड़ी में उनको लगा दिया। और वो क्योंकि झूरी तो बहुत प्यार से रखता था, तो उनको तो प्यार की आदत थी। कहते जिस माहौल में जैसे रहता है, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, तो उसकी वैसा ही नेचर हो जाता है। तो ये बैल भी बड़े प्यार से रहे थे, परंतु यहाँ पर जो है, जो ये इसका साला था, तो ये इनके साथ में जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा था। तो इससे मोती और हीरा, तो मोती तेज प्रवृत्ति का था और हीरा शांत स्वभाव का था। तो उसने गाड़ी को, उसको मतलब क्रोध आ गया कि इसने हमको गाड़ी में लगा दिया है, तो उसने सोचा गाड़ी को मैं गिरा दूँ, लेकिन हीरा ने उसको संभाल लिया, क्योंकि वो सहनशील था, वो क्रोधी नहीं था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया कि जब अपना काम उसका समाप्त हो गया, तो संध्या के समय में जब बैल घर पहुँचे, तो उसने उन दोनों को बोला और मोटी रस्सी में बांधेंगे ताकि ये लोग उसको तोड़ ना सकें। तो उनको खूब मोटी रस्सी में बांध दिया और उसके बाद खाने के लिए उनको सूखा भूसा डाल दिया। और अपने जो उसके और बैल थे उनके लिए खूब अच्छा खली और मतलब चोकर सब लगा करके उनको अच्छा खाना दिया। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। फिर मतलब उन्होंने क्या करा, जब उसको डाल दिया तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों बैल बंध गए और उनको सूखा भूसा डाल दिया गया, तो उनके मन में जो है बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि झूरी जो है उनको कभी भी फूल की छड़ी से नहीं छुआ था, यानी कभी भी उसको मारा नहीं था। बस टिकटिकाना माने हट हट करके कह देता था, तभी अपना वो बैल जो है उसी के अनुसार चलने लगते थे। और यहाँ पर उनको डंडे भी पड़े, खाने को सूखा भूसा दिया गया, तो बड़ा उनको मन में जो है बहुत कष्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद में उनको ऐसा लगा कि मतलब हमारा तो यहाँ बहुत अपमान हो रहा है, कहाँ इतने सम्मान से रह रहे थे और यहाँ पर जो है उनको बड़ा अपमान महसूस हो रहा था। तो उन्होंने वो जब भूसा देखा सूखा, तो नान की तरफ तो उन्होंने देखा तक नहीं, खाना तो दूर रहा, देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने उसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। ये मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब वो निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि बैल तो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी और क्रोधित दोनों ही थे। जब ऐसे किसी का अपमान होता है तो उसको क्रोध भी आता है और कष्ट भी होता है, दुखी भी होता है। तो ये जानवर होने के बाद भी इतने समझदार थे। तो दूसरे दिन जब गया ने बैलों को हल में जोत दिया, तो
दोनों ने क्या किया कि आज एक चाहे मार डाले, हमें कितना मारे, आज हम एक कदम भी नहीं उठाएंगे। तो जब हल, खेत जोतने के लिए हल होता है जिसमें बैल लगाए जाते हैं और बैलों के द्वारा ही बैल और हल के द्वारा ही खेत जोता जाता है। अब तो ट्रैक्टर वगैरह चल गए हैं, पहले लकड़ी का हल हुआ करता था, उसी से खेतों की जुताई होती थी। तो अब तो ट्रैक्टर से जोत दिया जाता है, तो उसको हल कहते हैं, खेत जोतने का होता है। तो उसमें लगा दिया, लेकिन इन दोनों ने जैसे कसम खा ली कि आज चाहे ये मारते मारते थक जाएगा लेकिन मैं कदम नहीं उठाऊंगा, यानी हल नहीं चलाऊंगा। और फिर उसने जो है उन लोगों को खूब मारा, डंडों से पिटाई करी, और फिर हीरा की नाक के ऊपर डंडे ही डंडे मारे। तो मतलब कितना इसमें दिखाया गया है कि कितना क्रूर इंसान था, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर। जानवर को तो जब सताया जाता है तब वो क्रूरता दिखाता है, और यहाँ तो वो बिना सताए हुए ही उसके ऊपर क्रूरता दिखा रहा था। अपनी कमी नहीं उसको नज़र आ रही थी कि हमने इनके साथ क्या किया है। वो उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहा था, न खाना देना, न पानी देना, न ढंग से कुछ करना, और उनसे काम की आशा कर रहा था। तो इससे वो बैल जो है बहुत शुद्ध हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। तो फिर उसको गुस्सा आया, तो मोती का गुस्सा जो जब उसको साथी को जब इस तरीके से मार पड़ रही थी तो मोती को बहुत अधिक क्रोध आया और वो हल लेकर के भाग गया। तो हल में जो जो सामान होता है कि रस्सी होती है, हल में हल होता है, फिर रस्सी होती है, फिर जुआ होता है। जुआ कैसा होता है कि वो बीच में हल होता है, इधर उधर डंडे टाइप होते हैं जो बैलों के कंधे पे रखे जाते हैं, और उनमें 2 डंडे छोटे छोटे और लगे होते हैं जो उनकी गर्दन जो है बैलों की उसमें फंस जाती है, तो इधर उधर नहीं होता है, उसको जुआ कहते हैं। और जोत जिससे आगे नोकदार एक उसमें फल लगा होता है, लकड़ी का होता है, नोकदार होता है, लोहे की नोक होती है जिससे हल खेत जुतता है, जमीन खुदती है, तो उसको कहते हैं जोत। सब टूटकर बराबर हो गया, सब अलग बिलग हो गया, सब कुछ टूट गया। और अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सी ना पड़ी होती तो वो पकड़ाई भी नहीं देते, दोनों आज भाग जाते। हीरा ने भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ी थी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। फिर हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है, कि अब मत भागो क्योंकि ये रस्सियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं और ये लोग पकड़ लेंगे, और फिर पकड़ लेंगे तो ये और अधिक हमारी पिटाई लगेगी। तो उसको समझाया हीरा को कि भागो मत, खड़े हो जाओ शांति से। तो गया जो है वो भाग करके आया और इन लोगों को फिर उसने पकड़ लिया। तो इन लोगों ने अपनी भाषा में ये कहा कि मोती ने जब कहा ना कि भागना तो व्यर्थ है, तो मोती ने कहा कि इसने तुम्हारी तो जान ही ले ली थी। किसी की नाक के ऊपर मारना कितना ज़्यादा घातक है, कितना कष्टदेह है, सोच के ही बुरा लग रहा है, और जिसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है उसको कैसा लग रहा होगा। तो उसको इतना बोले, तुम्हारी तो आज बच गई, नहीं जान ही ले ली थी उसने। तो फिर वो मोती को समझाता है, हीरा समझाता है कि हम लोग तो बैल हैं, बैल का जीवन ही इसलिए होता है कि मेहनत करो और डंडे खाओ। तभी तो कहा जाता है कि पढ़ लिख लो, अच्छे बन जाओ, बैल ना बनो। बैल जो आदमी बिना पढ़ा लिखा होता है, मजदूर है, मजदूर को देखिए आप कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम, बैल के समान वो भी परिश्रम करता है, उसके बाद भी मालिक उसको 10 गालियां सुनाता है। तो बिना पढ़ा लिखा इंसान और बैल एक ही कहानी है। तो फिर उसके बाद में मोती ने कहा कि अब चलो सही है, बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक, मार से बचेंगे, मार तो पड़नी है। और फिर गया आ रहा होता है और साथ में 2 आदमी लिए जिनके हाथ में बड़े बड़े लट्ठे हैं, तो वो लाठी लेकर आ रहा। तो हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो मोती बोला, जब देखा कि बड़ी बड़ी लाठियां लेकर के आ रहा है, मोती बोला, कहो तो फिर मैं भी इनको दिखा दूं।
हीरा फिर समझाता है, नहीं चुपचाप खड़े रहो और शांति रखो। हीरा ने उसको समझा दिया, तो मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो जब उसने समझाया, हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो गया। तो मुझे मारेगा तो मैं भी, तो कहा लेकिन अगर मुझको मारा उसने तो मैं भी फिर एक आध को गिरा दूंगा। अरे बैल है, उनको भी आता है, अगर सींग मार दें तो आदमी की जान चली जाएगी। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। फिर मोती समझाता है कि नहीं, देखिए उसकी सहनशीलता की पराकाष्ठा, इंसान भी इतना नहीं सहन करेगा कि उसने कहा नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे करने दो, मैं नहीं करूँगा। इतना तो इंसान भी नहीं सोचता। आजकल एक थप्पड़ का जवाब दो थप्पड़ देता है इंसान। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। तो इस बात सुनी, गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा था, लेकिन वो फिर मन में जो है अपने महसूस करके रह गया। गया, पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। तो उन्होंने क्या, ये अब उसने भी देख लिया कि बैल भी बड़ा क्रोधित लग रहे हैं, तो फिर उन लोगों ने मार पिटाई तो नहीं की, बल्कि समझदारी का काम दिखा दिया। नहीं, आज इनकी भी हो जाती आफत। तो जब देखा कि बैल भी क्रोधित हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो बोले अब मार पिटाई ठीक नहीं, शांति से रहे। और गया और उसके साहब जो साथी साथ में आए थे वो और गया, सब समझ गए कि अब इस वक्त को टाल दो। बैल भी इस समय मतलब गुस्से में है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनको भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। और उसी के घर में एक लड़की थी छोटी, गया के घर में। तो सब लोग, उनके लोगों के आगे फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया बैलों के आगे। और तो वो चुपचाप बैल जो है खड़े रहे, खाया नहीं उन्होंने, खड़े रहे। और घर के लोग जो है सब भोजन करने लगे। तो जब भोजन कर रहे थे तो उनका एक छोटी सी लड़की थी। देखिए हर जगह को कहीं ना कोई मतलब अच्छाई और बुराई साथ साथ रहते हैं। तो वहाँ पर भी एक लड़की छोटी सी थी, जिसके अंदर सज्जनता थी, दया भावना थी। तो वो अंदर से 2 रोटियां लाई और एक एक दोनों को खिला दिया। हालांकि वो एक रोटी से उनका क्या होता, फिर भी उनको जब आत्मीयता मिली, उनको प्यार मिला, तो ऐसा लगा कि जैसे उनका पेट भर गया। और दोनों ने एक एक रोटी खा ली। और वो लड़की जो थी उसकी माँ नहीं थी, और उसकी सौतेली माँ थी जो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी। और फिर उस लड़की से भी जो है इन बैलों को आत्मीयता यानी अपनापन सा लगने लगा। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। तो इस प्रकार से 2 दिन दोनों जो है दिन भर उसमें हल में खूब जोते जाते, डंडे भी खाते और अड़ते भी, मतलब अड़ियल बन जाते कि आगे नहीं बढ़ते। और शाम को ला करके उसी स्थान पर फिर उनको बांध दिया जाता और वो लड़की रात में उनको फिर एक एक रोटी खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था कि प्रेम के इस प्रसाद। तो अब जब गुस्सा तो उनको था ही था, लेकिन ये प्रेम की जो उनको 2 रोटियां मिल रही थी, उससे जैसे उनको जीवन मिल रहा था। तो वो अगर 1-2 मुंह अपने सूखा भूसा भी खा लिए तो उससे वो मतलब प्रेम के कारण वो संतुष्ट से हो जाते थे। उनके अंदर जो है विद्रोह तो बहुत ज़्यादा, उनके रोम रोम में जो है उनकी आँखों में और उनके रोम रोम में जो है विद्रोह की भावना तो बहुत भरी हुई थी इस गया के प्रति, लेकिन फिर भी वो शांत थी। एक दिन मोती मुहासा में कहा, अब तो नहीं रहा जाता, हीरा क्या करना चाहते?
जब बहुत आत हो गई, कई दिन हो गए और वो भूखे भी कहाँ तक मरते, तो मोती ने कहा कि भाई अब नहीं सहन हो रहा। जैसे किसी को अगर अपने अंडर में रख लो है, उसको गुलाम बना करके रख लो, तो वो एक दिन झेलेगा, 2 दिन झेलेगा, कब तक झेलेगा? कभी ना कभी तो उसके मन में आएगा कि यहाँ से भागना चाहिए, तो उसके लिए वो प्लानिंग बनाने लगता है। तो इसी प्रकार से ये बैल भी इतना अधिक यहाँ पर मतलब कष्टित हो गए थे, इतने अधिक उनको आत्म ठेस लगी थी कि वो वहाँ से भागना चाह रहे थे। तो मोती जो है बिना हीरा के पीछे कोई कार्य नहीं करता था। तो दोनों ने मुख भाषा में अपना बात की और बोले कि भाई अब क्या विचार है, यही सहन करते रहोगे या कुछ करना है? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो फिर उसने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? जब उसने कहा ना कि क्या ऐसे ही चलेगा, तो उसने हीरा ने कहा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो? मोती बोला मैं 1-2 को सींगों पर उठा करके फेंक दूंगा। तो उसके अंदर भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। भाई कोई सहन कर लेता है, कोई इतना सहनशील नहीं होता है, और फिर इतना बुरा व्यवहार कौन सहन करेगा, कब तक करेगा? इसीलिए जो है किसी के साथ में इतना अधिक दुर्व्यवहार मत करिए, इतना अधिक उसको तंग मत करिए कि वो तुम्हारे ऊपर वार करने को तैयार हो जाए। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ तोड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। देखो कितना दिमाग होशियार। तो जब उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, तो बोला लेकिन जानते वो प्यारी लड़की, हाँ, कि उस लड़की को भी हमसे लगा हो गया और हमें भी उस लड़की से प्यार हो गया है, और वो हमको रोज़ रोटी खिलाती है, हाँ। तो जो इस घर का मालिक है, ये लड़की उसी की है। तो कह रहे वो बेचारी तो अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ सौतेली है, उसको बहुत मारती पीटती, बहुत परेशान करती है। तो फिर उसने कहा कि मोती ने कहा तो ऐसा ना करूं कि इस घर की मालकिन यानी जो इसकी सौतेली माँ है, तो उसी को उठाकर फेंक देते हैं, सारा झाड़ा खत्म हो जाएगा। वही सबको परेशान कर रही है, बैलों के साथ भी दुर्व्यवहार करवा रही है, और अपने उस लड़की को भी मारती पीटती है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि मैं उसी को फेंक देता हूँ तो सारी झाड़ी खत्म हो जाएगी। वही तो उस लड़की को, लेकिन औरत तब फिर मोती समझाता है कि नहीं, वो औरत है, औरत जात पर हमें सींग नहीं उठाना चाहिए। देखिए कितनी सहन उनके अंदर, कितनी सहन और कितनी ज्ञानवर्धक बातें हैं। मतलब ये बातें हैं पशु के लिए, लेकिन इंसान को इन बातों को समझना चाहिए कि वो जानवर होकर के उनके लिए इतनी बातें, मतलब कि इतने समझदार थे, और आज का इंसान इतना समझदार नहीं है। न वो औरत देखता है, न बेटी देखता है, न बच्चा देखता है, न बूढ़ा देखता है। जिस पर चाहा हाथ उठा दिया, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दी, जिसका चाहा तो कर दिया। तो उनसे तो ये पशु भले जो इतना सोच तो रहे हैं। तुम तो किसी तरह, तब फिर वो गुस्सा जाता, झुंझला जाता है, तुम तो किसी तरह से निकलने नहीं दोगे, तुम एक न एक बात ऐसी ले आते हो कि हम बाध्य हो जाते हैं। तो बोले फिर ऐसा ना किया जाए कि रस्सी तोड़ करके भाग चले? तो बोले हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, ये तुम करोगे तो हम भी तैयार हैं। तो बोले इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो देखिए दिमाग कितना बढ़िया तेज। उसने कहा पहले थोड़ी सी रस्सी को चबा लेते हैं, दांतों से काट लेंगे तो थोड़ी रस्सी कट जाएगी, और फिर झटके से तोड़ देंगे रस्सी को। मतलब कितना बुद्धिमानी का काम। तो बोले हाँ, ये सही रहेगा। तो रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। फिर वो लड़की आई और उसने उनको रोटी खिला के वो चली गई, और रात में इन दोनों ने, इनको ये था कि आज भागना है, तो उन रस्सियों को दांतों से काटने लगे। मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अब वो रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में नहीं आ रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाया और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए।
उसने ग्राउंड खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वो दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी करो। अब क्या हुआ कि रात को जब बालिका आई, उसने क्या करा, उन दोनों को, मतलब वो लोग तो रस्सी चबा ही रहे थे, तो रोटी खिला दी, तो फिर चुपचाप खड़े हो गए। फिर सुबह को जो है सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है और वही लड़की जो है वहाँ पर निकलती है, निकल कर आती है। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं। सब चुपचाप दोनों खड़े हो जाते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। दोनों की पूँछें खड़ी, प्यार में उनकी पूँछ जो है वो खड़ी हो जाती है। उसने उनके माथे सहलाया और बोली, खोले देती। उसने देख लिया था कि ये रस्सी चबा रहे हैं, ये मतलब भागने की चेष्टा कर रहे हैं। उसको भी ये बात समझ में आ गई थी। तो उसने कहा कि तुम जाना चाह रहे हो, ठीक है, मैं तुमको खोले देती हूँ और तुम भाग जाओ। तो उसने कहा कि खोल दिया उसने, फिर भी वो चुपचाप खड़े रहे। बोले कि अगर हम भाग जाएंगे तो इसके ऊपर संदेह किया जाएगा, घर के लोग सोचेंगे कि इसी ने भगा दिया है और इसकी फिर बहुत मरम्मत होगी। तो सोचकर चुपचाप खड़े रहे। लेकिन उसने भी दिमाग का काम किया, खोल दिया और कहा, दादा बैल भागे जा रहे हैं, बैल भागे जा रहे हैं। ऐसा शोर मचा दिया कि जैसे उसने नहीं खोला हो, और बैल जो थे वो अपना भाग खड़े हुए। क्या हड़बड़ाकर भीतर से गया जो है, बहुत मतलब घबराहट के साथ में घर से निकला और बैलों को पकड़ने के लिए चल दिया। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गांव ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। सब दोनों एक खेत से किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। इसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। उछलने कूदने, जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ की वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। तो अब इस प्रकार से दोनों जो है जब भागते हैं तो उसका मालिक भी उनके पीछे भागता है और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन ये लोग जो है इतना तेज भागे कि उनको बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि जो उनको वो पकड़ पाते। और वो सीधे दौड़ते चले गए, इतना दौड़े भागते चले गए, अंधाधुंध भागते चले गए, कुछ देख ही नहीं रहे थे कि वो अपना मार्ग भूल गए कि हम किस मार्ग से आए थे। यानी अपना जो उनका पुराना अपना घर जो था उसका रास्ता भूल गए। अब वो दूसरे रास्ते चले गए और तमाम गाँव पड़ रहे, तो वहाँ पर से निकलते भागे चले जा रहे थे। फिर रास्ते में उनको खेत दिखाई दिए। भूखे तो थे ही, कई दिनों के भूखे थे। तो रास्ते में जब उन्हें खेत दिखा तो वहीं पर वो ठहर गए और मटर का खेत था, तो उसमें जो है मटर खूब खाई, खूब पेट भर गया, खूब अपना आनंद आ गया उनको। और खाने के बाद दोनों अपना खड़े, जब पेट भर गया तो मस्ती चढ़ी, तो आपस में खेलने लगे। खेलते खेलते में जब उसको हीरा ने ठेल दिया तो वो खाई में गिर गया मोती। फिर मोती को भी गुस्सा आ गया, उठा, वो उससे मिला मोती से। लेकिन मोती ने देखा कि हीरा ने देखा कि ये तो जरा सी बात में जो है लड़ाई हुई जा रही है, तो उसने जो है वो एक किनारे हट गया, मतलब लड़ाई को बचा लिया। अभी और कोई होता तो आपस में लड़ाई हो जाती कि तुमने हमको गिरा दिया, तुमने हमको धक्का दे दिया। मगर वहाँ पर जब उसने देखा कि ये तेज पड़ गया है, हीरा भी तेज पड़ गया है, तो मोती जो था वो किनारे हट गया, क्योंकि वो तो बहुत सीधा था, उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता था। तो ऐसे झगड़े को बचाया जाता है। हमें भी यही चाहिए कि अगर एक तेज पड़ जाए तो एक को नर्म हो जाना चाहिए, एक को शांत हो जाना चाहिए, तभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। और जब दोनों तेज अगर पड़ जाएंगे तो वहीं पर महाभारत हो जाएगी।
अरे ये क्या, कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है, हाँ सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं, सांड पूरा हाथी है। वो सामने, अब उसे भिड़ना, जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। अरे ये क्या, तब तक क्या देखते हैं कि एक सांड जो है वो डोंकता, माने खूब है करके बोलते हैं, जैसे बैल वो डोंक करके बोलते हैं, वैसे ही आ रहा था, एक सांड आ रहा था जिसको हम लोग बिजार कहते हैं। तो वो चला आ रहा था, तो ये सामने, और देखते ही देखते वो सामने उन लोगों के आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। अब वो सोच रहे हम, क्योंकि नई जगह थी वो, तो वो एक दूसरे की बगले झाँके, यानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या करा जाए। सांड पूरा हाथी है, और सांड जो था बहुत जबरदस्त था, बहुत लंबा चौड़ा था। उसने भिड़ना, उसका, इनने सोचा कि अगर हम ये आ गया सामने, उससे अगर भिड़ गए तो हम तो इसके आधे हैं, तो उससे भिड़ना क्या है, अपनी जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, और ऐसा लग रहा कि वो हमला करने ही आ रहा है, और अगर हम उससे नहीं भिड़े तो भी जान चली जाए, तब भी वो उठा के पटक देगा। तो अब इस असमंजस में पड़े हुए थे ये, और वो सांड जो था वो इन्हीं की तरफ भागते हुए चला आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है, और वो बड़ा मतलब भयानक, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा और भयानक था, बिजार लगते भी बहुत भयानक है। मोती ने भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब मोती ने मुँह भाषा में कहा अपने साथी से कि अब तो बुरे फंस गए, अब ना तो भागे बन रहा है और ना भिड़े बन रहा है। अगर भिड़ते हैं तो मारे जाते हैं, भागेंगे तब भाग भी नहीं पाएंगे। तो अब सोचो जल्दी से इससे बचने का क्या उपाय है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों ना चले। फिर हीरा ने बड़े चिंता भरे हुए मन से कहा कि ये अपने ये इतना, इसको अपना अहंकार है इसको अपने ऊपर कि मैं इतना ताकतवर हूँ। तो कहने ये अपने घमंड में जो है ये भूला हुआ है, ये विनय प्रार्थना कुछ नहीं सुनेगा। क्योंकि वो कहते नहीं सांड, तो वो तो कुछ भी नहीं देखता, उसको कुछ समझ होती नहीं है, उसको तो भिड़ना है तो भिड़ना है, और वो सोच रहा हम बहुत ताकतवर हैं, हम इनसे जीत लेंगे, उसके मन में ये अहंकार भी है। तो अब ये बहुत बेचारे उसमें फंस गए हैं। तो अब कहते हैं कि ये कुछ सुनेगा तो कुछ भी नहीं, ऐसा ना करने चले भाग लेते हैं, हो सकता है भाग ले तो बच जाए। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। अब दोनों में यही बहसबाजी हो रही। उसने कहा तो ठीक है कि अब भाग ही चलते हैं, तो उसने कहा, हीरा ने कहा कि नहीं भागना कायरता है। तो बोले तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 हो रहा। तो कह रहा तुमको अगर नहीं भागना तो तुम यहीं मरो, और मैं तो भाग चला। और अगर पीछे से दौड़ आया तब क्या करोगे, तो फिर कोई उपाय। फिर वो कह रहा है तो भैया फिर कोई और उपाय सोचो। उपाय नहीं है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। तो कह रहे उपाय यही है, अब यही समझ में आ रहा है कि उसके ऊपर हम दोनों एक साथ टूट पड़े। कहते नहीं संघे शक्ति। तो उन्होंने कहा एक तो जीत नहीं पाएगा, दोनों उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ये विचार उनके मन में आया। आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। अब इन दोनों ने प्लान बनाया कि अगर ये हम लोगों पे हमला करता है, तो बोले अगर एक के ऊपर करता है तो दूसरा उसको मारेगा, है अगर दूसरे पे करता है तो दूसरा मारेगा। बोले हम दोनों इसी तरीके जीत सकते हैं कि अगर वो हमला करे, हमारे ऊपर करे, तुम उसके पेट में सींग घोंप देना, तुम्हारे करेगा तो मैं घोंप दूंगा। बोले अब यही उपाय है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जब ऐसी जान की आफत सामने आ पड़ती है तो फिर उस समय जो अपनी जान बचाने के ही तर्क वितर्क दिमाग में आते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे। मतलब हर तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश इंसान या जानवर सभी करते हैं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का
तजुर्बा ना था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ उड़ा तो हीरा ने रगेड़ डाला। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह भोग दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुबा दिया। तो अब वही जो इन लोगों ने सोचा, अंत में जो सोचा वही इनके काम आया कि क्योंकि वो जो है एक से तो लड़ सकता था, उसको दोनों से लड़ना नहीं आता था, और इन दोनों की ये चाल जो है वो कामयाब हो गई। इसका मतलब ये है कि कोई परेशानी अगर हमारे सामने आती है और हमारे प्राण संकट में पड़ जाते हैं तो उस समय घबराना नहीं चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी कोई युक्ति सोचनी चाहिए कि हमारे प्राणों की रक्षा हो। इससे हमको ये भी शिक्षा मिलती है कि घबराने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं और अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं कर पाते हैं। तो जिस समय आपत्ति आए, जान जोखिम में आए और सामने हमसे डबल कोई हमारा दुश्मन खड़ा हो, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, इस बात को दिमाग में सोचना चाहिए। और कुछ नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत भयंकर है या मार डालेगा या हम नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं है। उससे बचने की युक्ति सोचनी चाहिए, जैसी कि इन लोगों ने सोची। तो जब वो अब ये और कोई तो उपाय था नहीं, तो फिर दोनों मित्र जो थे वो अपनी जान हथेली पर लेकर के सांड की ओर जो है लपक पड़े, यानी उसके ऊपर टूट पड़े, दोनों एक साथ टूट पड़े। अच्छा, वो सांड भी जो था तो उसको भी जो था एक ही से लड़ने की आदत थी, वो दो का सामना नहीं कर सकता था। तो जब वो एक को मारता तो दूसरा हमला कर देता, दूसरा मारता तो दूसरे पे दूसरा हमला कर देता। अब इस तरह से जो है इन लोगों ने उसको ठेल करके, रगेदना माने ठेलना, तो उसको जो है खूब एक ठेलता तो दूसरा ठेलता, इस तरीके से उसको। और फिर जब एक के ऊपर दौड़ता तो दूसरा उसके पेट में सिंह भोग देता, दूसरे पर हमला करता तो दूसरा उसके पेट में। वो इस तरह से उसको उन्होंने जो है खदेड़ दिया दूर तक और उसको घायल कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपने शत्रु को जो है परास्त किया और वो जख्मी होकर के फिर भाग गया। तो यह कह रहे हैं कि ये युक्ति जो है उनके काम आई और शत्रु से उन्होंने विजय पा ली, शत्रु को हरा दिया। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। इतना उसको और रपटाया, फिर इतना भगाया कि वो, क्योंकि जख्मी तो था ही था, उसके रक्त बह रहा था, जख्म उसके हो गए थे, सींग उग गए थे, तो फिर वो जो है गिर गया, भाग भी नहीं पाया। तो जब वो गिर गया बेदम होकर, तब ये लोग वापस लौट आए कि शत्रु परास्त हो गया। दोनों विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे ये सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचो। अब दोनों ने उसको जब मार गिराया, फिर उसके बाद में बड़े प्रसन्न हो गए, झूमते हुए चले आए। और फिर उनको जो है उनके इतना युद्ध किया तो उनको खाने की भी आवश्यकता पड़ी। तो बोले अब भाई जो है, उन्होंने कहा कि चलो अब हो गया। वो तो मोती तो चाहता तो उसको मार ही डालता, परंतु हीरा ने कहा नहीं। जैसे कहते हैं निशस्त्र पे मानव या अस्त्र नहीं चलाना चाहिए, ये हमारी कथाओं में भी है, रामायण में भी है कि ये लोग कभी भी जो निशस्त्र होता था उसके ऊपर शस्त्र नहीं उठाते, उसको ही मौका देता था कि तुम भी शस्त्र उठाओ। तो वही यहाँ पर हीरा ने किया, कहा कि वो अब असहाय हो गया है, अब उसको मारना ठीक नहीं है। अब आ गए अपने लोग, फिर इन्होंने आकर के बोले चलो पहले खा पी लें कुछ थोड़ा सा, अब घर कैसे पहुँचेंगे ये सोचो। तो अब ये सब समाप्त, वहाँ पर जब उनका लड़ाई झगड़ा हो गया तो अब घर के बारे में सोचने लगे। फिर बोले थोड़ा सा कुछ खा पी लें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो अब उन्होंने देखा वही मटर का खेत सामने था ही था, इससे पहले खाया ही था। तो अब जो है उसने, हीरा ने मना किया। देखो कभी कभी साथी की बात भी माननी चाहिए, हर समय अपनी नहीं चलानी चाहिए।
तो वो हीरा बहुत ज़्यादा समझदार था, तो उसने मना किया कि अब मत जाओ, लेकिन उसको भूख लगी थी, वो माना नहीं और वो खेत के अंदर घुस गया और हीरा जो था वो किनारे खड़ा रहा। तो वो जैसे ही घुसा, उसने 1-2 ग्रास खाए, तब तक क्या हुआ, जो खेत के रखवाले थे जिनका खेत था, वो लाठियाँ लेकर के दौड़ पड़े और उसको जो है घेर लिया। अच्छा, हीरा जो था वो किनारे खड़ा था, तो वो भाग लिया, लेकिन क्या था, खेत सिंचा हुआ था, गीला था। तो जब ये अगर मोती भाग भी नहीं पाता तो उसके पैर अंदर धंसने लगे, वरना मोती भाग लेता। तो जब उसके पैर धंसने लगे तो वो भाग भी नहीं सका। तो मित्र ने जब देखा कि हमारा मित्र संकट में है, देखिए जानवरों के अंदर इतनी महानता इतनी इंसान के अंदर नहीं होती है। इंसान को इससे बहुत बड़ी, मित्रों को भी नसीहत लेनी है। आज के मित्र तो बहुत दगाबाज होते हैं, अगर मित्र संकट में है तो उसका साथ छोड़ देते हैं। जब तक मित्र जो है सुख में होता है तब तक उसका साथ देते हैं, दुख में नहीं देते हैं। परंतु इन जानवरों को देखिए, तो जब उसने देखा कि हमारा मित्र संकट में है तो वो वापस लौट आया। उसने कहा कि ये फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, भागेंगे तो दोनों एक साथ भागेंगे। अब दोनों को घेर लिया उन लोगों ने और पकड़ करके उनको कांजी हाउस, यानी जानवरों की जो जेल होती है वहाँ पर उनको ले आए और उन दोनों को कांजी हाउस वही कहते हैं जहाँ मवेशी जो है, मवेशी खाना कहते हैं। तो उस कांजी हाउस में उन दोनों को बंद कर दिया और सुबह हो गई। इस प्रकार से आपका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और इससे मतलब यही नहीं कि इसको सुनना या खाली पढ़ना, इसको समझना भी है। और इंसान तो छोड़िए, हमें जब जानवरों से इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमको ये लेनी चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें मुंशी प्रेमचंद जी के अंदर एक यही बहुत बड़ी अहम बात थी कि उन्होंने जो भी लेख लिखे हैं, जो भी कहानियाँ लिखी हैं, जानवरों के माध्यम से या इंसान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उन्होंने समाज में एक शिक्षा, एक उपदेश, एक जागृति फैलाई है। तो इनकी जो है कहानियाँ जो है बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और बहुत ही सरल भाषा में, बड़ी मधुर, यानी हर कुछ इसके अंदर मिलता है कि पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए इनकी सीख को हम लोग सीखें, हमको ये देखना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि जब एक जानवर के अंदर इतनी समझ होती है तो हम तो इंसान हैं, हमको तो बहुत और इससे अच्छा सोचना चाहिए। आज के समाज में ये सोच ही इतनी खराब हो गई है कि जो आज हमारे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कलह क्लेश सब जो मचा हुआ है, तो उन लोगों को तो इससे और भी नसीहत लेनी चाहिए कि हम इंसान होकर के इंसान को मार रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो इससे बहुत नसीहत लेनी चाहिए। इसमें मित्रता का, प्यार का, इसमें सारा कुछ है। तो इसलिए बच्चों, इन सब बातों पर ध्यान दीजिए और आप भी ऐसा ही अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अब ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।